बिहार के लिए नालंदा विश्वविद्यालय हमेशा गौरव का विषय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की मिसाल दी जाती रही है, अभी भी दी जाती है और इस राज्य से बड़ी संख्या में छात्र आईएएस और आईपीएस भी बनते हैं। लेकिन अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाली के दौर में पहुंच चुकी है। यहाँ के स्कूल्स का हाल देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि जिस हालत में यहाँ स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, शिक्षा दी जा रही है, वैसे में पढ़ पाना किसी भी बच्चे के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या होगा भविष्य, आप इस रिपोर्ट के जरिए खुद ही अंदाजा लगाइए। 1/4 हिस्से में अंग्रेजी, अगले हिस्से में गणित, तीसरे 1/4 में हिंदी और आखिर में जो बचा कुचा हिस्सा बचा वहां गुणा भाग। एक ब्लैक बोर्ड, 4 टीचर, 4 क्लास के चैप्टर और एक ही क्लासरूम। कुछ समझ में आया? बहुतों का जवाब होगा नहीं। और समझ में आए भी तो कैसे? जहां टीचर लिखने के लिए जगह बना रहे हों, बच्चे अगल बगल झांक कर अपना कोर्स ढूंढ रहे हों, वहां पहली नजर में हमें और आपको शायद ही समझ आए कि आखिर पटना के नजदीक इस सरकारी स्कूल में हो क्या रहा है। चौथा क्लास के बच्चे इसमें गुना दिए हैं, गुना को बनाना है। जगह है पटना के नजदीक मसौढ़ी। मसौढ़ी के इस मध्य विद्यालय में हालात ऐसे हैं कि यहाँ एक ही क्लासरूम में 4 कक्षाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए दाईं तरफ ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये पहली कक्षा के हैं। उनके साथ बाईं तरफ जो बच्चे बैठे हैं वो कक्षा 2 के हैं। पहली कक्षा के पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो क्लास 3 की पढ़ाई कर रहे हैं और बाईं तरफ कोने में जमे हुए हैं चौथी क्लास के स्टूडेंट्स। यानी एक ही क्लासरूम के अंदर 4 अलग अलग कक्षाओं की पढ़ाई जारी है। टीचर हर कक्षा के अलग अलग हैं, लेकिन क्लासरूम एक है तो ब्लैक बोर्ड भी एक ही है और इसी ब्लैक बोर्ड का हर कक्षा के शिक्षक ने अपने हिसाब से कर लिया है बंटवारा। जब न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा मसौढ़ी के इस स्कूल में पहुंचे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे सबक समझने में सिर चकरा गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि पहली क्लास का कौन सा है और दूसरी का कौन सा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ये शिक्षा व्यवस्था का बन रहा है माहौल। जी हाँ, किस तरीके की आधारभूत संरचना हम दे रहे हैं आने वाले भविष्य को, इस तरीके से चल रहा है क्लास। ये है पटना से 40 किलोमीटर दूर मसौढ़ी अनुमंडल के मटौरा का उत्क्रमित विद्यालय। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। एक ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं 4 क्लास। यह है सरकारी स्कूलिंग सिस्टम के हाल। जब बड़ी उम्र के लोगों को ही समझ नहीं आ रहा तो सोचिए ये बच्चे क्या समझ पा रहे होंगे, कितना पढ़ पा रहे होंगे। सिस्टम भले ही पंगु हो, लेकिन बच्चों का हौसला कम नहीं। इधर से झांकते हैं, उधर से झांकते हैं, लेकिन कॉपी में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। किस क्लास में हो? चौथा। अच्छा, चौथा। तुम किस में हो? पहला में। तुम पहला। तुम दूसरा। तुम दूसरा। तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, या तीसरा में कौन है? अच्छा, तुम तीसरा में हो। हम तीसरा। तो वहाँ जब सर पढ़ाते होंगे तो समझ में आता है यहाँ से देखकर? तुम अपने वाले में खाली देखते हो तो नजर तो चला जाता होगा पहला दूसरा में भी। हाँ हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सर वहाँ लिख रहे हैं, अब इसको ये समझना मुश्किल है कि हम 3 क्लास के लिए पढ़ें कि 4 क्लास के लिए पढ़ें। अब ये 3 क्लास का बच्चा है, ये जब ब्लैक बोर्ड पर देखता है तो 4th क्लास में जो लिखा जा रहा है वो बेचारे अपनी कॉपी पे लिख दे रहा है। परेशानी सिर्फ बच्चों की ही नहीं, यहाँ पढ़ाने वाले मास्टर जी और मास्टरनी जी की भी है। बच्चों को समझ नहीं आता कि कहां से क्या पढ़ें, तो टीचर भी अपना सबक लिखने के लिए बारी का इंतजार करते हैं। देखिए कैसे सर जी लिख रहे थे तो मैडम जी हाथ में चौक और डस्टर लिए इंतजार कर रही थी। अब करें तो क्या करें? सरकारी नौकरी है और सिस्टम भी सरकारी है, दोनों में से कुछ छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। क्या पढ़ा रहे हैं? हम ABCD अभी लिख रहे हैं बड़े वाले। लाइन में इधर बढ़ेंगे तो ये क्लास 2। मैडम आपका क्लास है ये? जी। तो इतना दूर में ही आपको पढ़ाना है? जी। अगर खिसक गई तो क्लास 3 में चले जाएंगे आप? जी। तो आपको पता रहता है कौन से बच्चे आपके हैं? अंदाज से अपना देखना होता है बच्चों को। जी। जी। तो तीन शिक्षक हैं, आप शिक्षिका हैं, तो लिखने में पढ़ने में ये कैसे? बहुत दिक्कत होता है सर। बहुत दिक्कत होता है। जी। सर प्राचार्य हैं? हाँ, प्रभारी है सर आप? अच्छा, आप क्लास 3 को पढ़ा रहे हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अगर क्लास 2 वाले की नजर अगर इधर गई तो वो क्लास 3 में पहुंच जाएंगे। जी, 3 में पहुंच जाएंगे। अब तक आपने जो देखा उसे देखकर शायद होश उड़ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे एक क्लासरूम में 4 कक्षाओं के बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, ब्लैक बोर्ड पर अपना सब्जेक्ट पढ़ते और समझते कैसे होंगे, और क्या वजह है कि बिहार के सरकारी स्कूल से ऐसी तस्वीरें सामने आई। वजह और सिस्टम की लापरवाही पर भी बात होगी, लेकिन पहले पूरी पिक्चर तो देख लीजिए।
जी हाँ जनाब, एक क्लासरूम में 4 कक्षाओं के बच्चे तो बस ट्रेलर था। आइए जरा खुली हवा में चलते हैं। कक्षा पहली से चौथी वाले तो थोड़े खुशकिस्मत थे, आधा अधूरा ही सही ब्लैक बोर्ड तो था। यहाँ बाहर जमा हैं कक्षा 5वीं से 8वीं के छात्र यानी कि सीनियर स्टूडेंट्स, और इन बेचारों को ना ब्लैक बोर्ड नसीब है और ना ही बैठने के लिए बेंच और कुर्सी। कमरे के अंदर 4 क्लास और बरामदे में 4 क्लास। सर ने इधर पीठ कर दिया तो 8वीं की तरफ है, मैडम ने इधर पीठ कर दिया तो 5वीं की तरफ है, और सर अगर उधर बैठ के पढ़ा रहे हैं तो वो 6ठी की तरफ है। बच्चे जो इधर चेहरा करके बैठे इन्हें आप 5वीं मान लें, जो इधर बैठे इन्हें 6ठे मान लें, इधर 7वीं और उधर किस क्लास में, और उधर जो बाहर बैठे हैं मैदान में वो 8वीं क्लास में हैं। अब आप सोचिए बच्चे पढ़ते कैसे होंगे। यहाँ भी ब्लैक बोर्ड की तरह बंटवारे का एडवांस सिस्टम है। मास्टर जी के आगे बैठे हैं कक्षा 5वीं के बच्चे और मास्टर जी के पीछे हैं 6ठी के छात्र। इसी तरह आगे वाले हिस्से में आगे बैठे हैं 7वीं के बच्चे और पीछे बैठे हैं 8वीं के स्टूडेंट्स। सिस्टम बेहतर होना हो, जुगाड़ 100% लगाया हुआ है। यहाँ शिक्षकों की परेशानी का अलग ही लेवल है। किसी की आवाज थमती तो दूसरी टीचर कुछ बोल पाती है। मैं बच्चों को एक्सप्लेन सही ढंग से समझा नहीं पाती हूँ, और बच्चे भी मेरी आवाज़, क्योंकि आवाज़ गूंज जाते हैं सारे क्लास के, शायद वो बच्चे भी निर्दोष हैं, मेरी आवाज़ को सही ढंग से सुन नहीं पाते हैं। इधर एक सर बोल रहे होते, इधर आप बोल रही होती हैं, तो कभी कभी मैं साइलेंट हो जाती हूँ। इधर आप चुप हो गई, सर बोल रहे हैं। करोड़ों का बजट बनता है, नीचे से ऊपर तक फाइल घूमती है, विधानसभा से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ना जाने ऐसा क्या होता है कि ये सब हैवीवेट इंतजाम हकीकत की जमीन तक पहुंचते पहुंचते बौने हो जाते हैं। मसौढ़ी से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगर दिल्ली एनसीआर या किसी और बड़े शहर के बच्चों को ऐसा स्कूल मिले तो माता पिता उस स्कूल में ही अपने बच्चे को ना भेजें, लेकिन बिहार के इन बच्चों के परिवार गरीब हैं। सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र साधन है। यही वजह है कि इनकी गुहार सुनकर भी अनसुनी कर दी जाती है। अधिकारियों को पता भी है कि आखिर गरीब जाएगा तो कहाँ जाएगा, लौट कर सरकारी स्कूल में ही आएगा, तो अधिकारी भी बच्चों की मुश्किलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आम आदमी सब देख रहा है, समझ भी रहा है, पर क्या करें, गरीबी है साहब। बदहाली में भी सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ते होंगे तो ऐसे ही पढ़ते हैं, वैसे अब बना ही नहीं रहे हैं, तब इसी का कारण हो रहा है। डेली तो आता है, विकास होने बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ है। तो आप लोग को बच्चे बोलते होंगे घर जाके की परेशानी होती है? सर कहने का मतलब परेशानी तो होती है, लेकिन हम सब के पास मजबूरी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जी, लेकिन हम सब के पास मजबूरी है, तो क्या कर सकते हैं, जितना है उतना ही में एडजस्ट करने पड़ता है। सिस्टम की लापरवाही और नाकामी सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से इस स्कूल के बारे में क्या पूछ लिया, उन्होंने तो मीडिया पर ही जल्दबाजी की तोहमत जड़ दी। अफसर बाबू की माने तो वो स्कूल को दुरुस्त करने के लिए तैयार बैठे थे। नहीं, अभी तो मैं नहीं गया हूँ, बस जाने वाला, आज से कल तक मैं उसका निरीक्षण करूँगा। आज वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, इसलिए आज नहीं जा पा रहा हूँ, कल जाऊँगा और देख करके फिर अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी, DPO स्थापना, DPO SS से और मैं जानकारी दूंगा। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बताने वाले टॉप कर जाते हैं। एग्जाम के एडमिट कार्ड पर हीरोइन की फोटो छप जाती है। फर्जी डिग्री के आधार पर टीचर भर्ती हो जाते हैं। ये सब बिहार और देश ने देख लिया था। बस एक क्लासरूम और एक ब्लैक बोर्ड पर चलती 4 क्लास ही बाकी थी, तो वो मसौढ़ी के इस स्कूल ने दिखा दिया। मसौढ़ी से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।